Welcome back. Dear students, today we will discuss about the theory of metallic conduction. डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. Metals are good conductor of heat electricity and the non-metals are not good conductor of heat and electricity. Metals like iron, copper, zinc, cobalt, these are all the metals and they are good conductor of heat and electricity. As compared to the non-metals like wood, rubber, bakelite, these are all the non-metals and they are not good conductor of heat and electricity. These are the insulators. So what is the reason behind this? ये क्या वजह है कि जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से मूव नहीं करने देते, मतलब उन्हें अपने में से गुजरने नहीं देते हैं. मतलब अगर किसी नॉन मेटल को एक सिरे से इलेक्ट्रिसिटी या हीट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती. ऐसा क्यों होता है? जबकि जो हमारे मेटल्स हैं उनमें तो आसानी से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है. बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? मेटल्स से मिलकर बनी होती हैं. इवन गोल्ड इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मेटल्स होते हैं ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने को और ये क्या बन जाते हैं? कैटाइन बन जाते हैं. जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है. ये न्यूक्लियस के साथ, मतलब इनका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम होता है और ये बहुत ही मजबूती से न्यूक्लियस के साथ जुड़े होते हैं. इसलिए ये अपने अंदर से क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का. तो जो हमारी मेटालिक कंडक्शन पर जो सबसे पहले स्टडी की गई जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जिसे ड्रूड और लॉरेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था. सबसे पहले ड्रूड ने 1900 में इस पे काम करना शुरू किया था. फर्दर लॉरेंट्स ने उसके वर्क को आगे एक्सटेंड किया था और इस थ्योरी को ड्रूड लॉरेंट्स थ्योरी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है और इसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी, ऑल मेटल एटम्स लूज देयर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये थ्योरी कहती है कि जो भी हमारे मेटल एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. ओ नो, ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं? यस, ऑल मेटल एटम्स ऑलवेज लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब अगर ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो ये खुद क्या बन जाते हैं? ये हमारे कैटाइंस बन जाते हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल एटम्स से जो रिमूव हुए हैं, जो मेटल एटम्स ने लूज किए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन पूल बना देते हैं या फिर गैस की फॉर्म में मौजूद होते हैं. इसी वजह से इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहा जाता है. मतलब ये मेटल एटम क्या करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पूल बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल, या फिर ये गैस की फॉर्म में मेटल में मौजूद होते हैं. और इस थ्योरी का नाम इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी. होप यू अंडरस्टैंड कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्यों है. डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे मेटल एटम्स हैं ये क्या करते हैं? ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते. ठीक है, मेटल एटम्स क्या हैं कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते. ये फिक्स पोजीशन पर एट मेजरेबल डिस्टेंस मौजूद होते हैं. ठीक है, और ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सी बन गया है, समंदर बन गया है, ये क्या करते हैं? ये आज़ादाना फ्रीली
मूव कर सकते हैं मेटल्स में। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है, क्या ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे मेटल एटम्स ने लूज़ किए थे, ये क्या है, ये मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से मूव करते रहते हैं, फ्रीली घूमते फिरते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। तो इससे आपके माइंड में कोई बात आई है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको आपके माइंड में कोई बात अगर इस बारे में आई है। डियर स्टूडेंट्स, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करते हैं कि जब भी किसी मेटल को किसी भी हीट या इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो सोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी यही है, बेसिकली यही है हमारा कि जो हमारे मेटल्स जो हैं वो क्यों हैं गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यही मेन चीज़ थी, बाकी सारी कहानी है। और आपको अगर कॉन्सेप्ट लेना था तो यहीं से इसी लाइन से आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि मेटल क्यों होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। होप यू अंडरस्टैंड। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल और अ गैस थ्योरी। नंबर 1 इज द मेटालिक लस्टर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई लाइट बीम हमारे मेटल्स की सरफेस पर फॉल होती है तो सरफेस पर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। कुछ ही देर बाद यही फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक लस्टर शो करते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी एक मखसूस चमक होती है, हर मेटल की एक मखसूस धाती चमक होती है। और ये किस वजह से होती है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जो कि मेटल्स की सरफेस पर मूव कर रहे होते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं और मेटालिक लस्टर्स शो करते हैं। नंबर 2 इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से मूव कर सकते हैं। सो जैसे ही हमारे किसी भी हमारे मेटल को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, सोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन मेटल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आसानी से हरकत कर सकते हैं। यही वजह है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है। दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड द थर्ड इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। मीन्स के मेटल किस तरह से थर्मल मतलब हीट को अपने अंदर से कैसे फ्लो करवाते हैं। तो इनमें भी यही वो रीज़न है, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या फिर थर्मल कंडक्टिविटी के। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हीट को मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं। नंबर 4 इज़ द malleability एंड डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी beaten into their sheets, are malleable and can be drawn into wires, are ductile by very little experience of energy। थोड़ी सी एनर्जी मेटल्स पर अप्लाई करके उन्हें खींच कर उनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा इनसे इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाई जाती हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जब भी मेटल्स पर हैमरिंग का प्रोसेस होता है मतलब इन पर स्ट्रॉन्ग एक फोर्स लगाई जाती है जिससे क्या होता है, मेटल शीट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो मेटल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। यही मेटल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक मतलब जब उन पर फोर्स अप्लाई की होती है तो उस वक्त ये अपने आप को एक नई हालत में तब्दील कर लेते हैं। जैसे ही उन पर से ये फोर्स हटा दी जाती है तो ये फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। नंबर 5 इज़ द हीट इलास्टिक हाई इलास्टिसिटी।
मीन्स के मेटल इलास्टिसिटी शो करते हैं। बिल्कुल भी हैरान होने वाली चीज़ नहीं है, वाकई ही मेटल इलास्टिसिटी शो करते हैं। जो पिछली हमारी मेटल की करेक्टरिस्टिक जिसे हमने डिस्कस किया, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, वहाँ पर हमने यही तो देखा कि मेटल्स पर जब हैमरिंग की गई थी, जब उस पर एक फोर्स अप्लाई की गई थी, तो क्या हुआ था, मेटल्स में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपने आप को नई सिचुएशन में ढाल लिया था और मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। तो यही बात है कि जब भी मेटल पर कोई फोर्स या फिर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो मेटल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को टेम्परेरली चेंज कर लेते हैं और जैसे ही उस स्ट्रेस को हटा दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो दोबारा मेटल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट थेरी ऑफ मेटालिक कंडक्शन, जिसे इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थेरी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास मेटालिक कंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थेरी भी है, और उसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थेरी के अलावा हम एक बैंड थेरी भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और मज़ीद अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।